Welcome class 10th. So like you all of you know, in my previous video I have already explained you the concept of probability. Now I am going to solve the question from NCERT chapter 15.1 probability. जैसे कि अपने पिछले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या थे. अब हम सीधा करेंगे एक्सरसाइज. सो लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 15.1 because like 1 to 4 question are very simple, is fill in the blanks only and simple true false kind of a questions, and the answer of that particular questions and true false is already explained in the concept of the chapter, the video I have made for the concept. Okay, so you can follow that, and still if you face any kind of problem in that questions, so you just write in the comment box, I will solve it. Okay, so अब हम start करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर आप देखें, हमें क्वेश्चन में देगा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, एक किसी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दे रखा है 0.05 दे रखा है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग दैट इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इसको हम बोलते हैं. तो बेसिकली हमें सीधा सीधा पता है कि अभी हमने पिछले मैंने आपको बेसिक में बताया था कि भाई जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमारी 1 होती है. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भाई जो इवेंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.5 गिवन है यहाँ पे, और आपको निकालनी है किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री की. सो अब सिंपली आप इसको कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस 0.05. सो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करीबन कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.95. कितना आ जाएगा आपका 0.95. ओके, नंबर आ गया है 0.95. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना है. देखिए इसमें देखा बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली and Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she take out an orange flavor candy? अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक बैग दे रखा है हमारे पास, कोई मान लिया आपको एक बैग दे रखा है इन्होंने का, और इसने कहा इसमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है आपको कि बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी. मतलब इसके अंदर क्या है, हमारे पास लेमन कैंडीज ही हैं खाली, और कोई कैंडीज नहीं है, खाली एक ही तरह की कैंडीज है, लेमन कैंडीज है. अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी. अब आपको मालूम है बैग के अंदर अगर हम ऑरेंज कैंडी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी, अगर आप बात करते हैं ऑरेंज कैंडी की, तो आप एक सिंपल सी बात है, जब हमारे बैग के बात करेंगे हम, तो बैग के अंदर जितनी भी हमारे पास लेमन कैंडी होंगी वो तो अंडरस्टूड है कितनी है. लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने की, जब बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं, तो अब निकलेगी कैसे. तो ऑब्वियसली बात है इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट क्या आ जाएगी आपकी, 0. कितनी आ जाएगी, 0. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, आप इसमें दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी. प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी आपको क्वेश्चन में निकालना है. लिखा हुआ है शी टेक आउट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट अ लेमन फ्लेवर कैंडी. अब बिल्कुल एक अंडरस्टूड सी बात है, आपको उन्होंने बैग के अंदर सिर्फ लेमन ही कैंडी है, तो ये एक तरह का श्योर इवेंट हो गया ना. आपको नहीं आता श्योर इवेंट करते हमें पता है कि 100% निकलेंगे. हमें मालूम है कि बैग के अंदर लेमन कैंडी है और हम निकालेंगे तो श्योर इवेंट हो गया, और जो श्योर इवेंट होता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है. तो योर राइट आंसर इज 1. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इसको समझना बहुत ईजी क्वेश्चन है. इसने लिखा इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. तो एक मान लेते हैं कि हमें जो नॉट ई मान लिया हमने इवेंट है नॉट बर्थडे का, तो इसमें देखा नॉट हैविंग अ बर्थडे, हम तो पी कॉम्प्लीमेंट्री नोट कर लेते हैं. नॉट हैविंग है, कितना दे रखा है, 0.992 दे रखा है आपको. अब इसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. तो आपको पी ई आपको क्वेश्चन में निकालना है. ऑलराइट, तो अब आप मालूम रिलेशन के हिसाब से आपको मालूम है कि भाई पी ई और P कॉम्प्लीमेंट की अगर हम वैल्यू चेक करते हैं वो कितनी आती है आपकी, 1 आती है. तो आप इसको बिल्कुल सिंपली यहाँ से सॉल्व कर लीजिए. अगर मुझे निकालना है PE की, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी आपकी 1 माइनस P कॉम्प्लीमेंट्री. सो इसकी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से. सो 1 माइनस 0.992 992 आ गया 1. इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस इट विल आंसर विल कम 0.008. So this is your right answer. In the same way, if you go to the question number 8, it's a very simple question now. It is given to you a bag contains 3 red ball and 5 black balls. So a ball is drawn at random from the bag. What is the probability
दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड, पहले क्वेश्चन में रेड और पूछ रहा है नॉट ग्रीन। तो क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिकली समझ लेना, आपको एक बैग दे रखा है, सिंपली आपको क्या दे रखा है, बैग दे रखा है, ठीक है। अब इस बैग के अंदर एक ऑब्वियसली बात है, इसने बोला इस बैग के अंदर हमारे पास एक तो क्या है 3 रेड बॉल है, बैग के अंदर कितनी हमारे पास 3 रेड बॉल है और 5 के हमारे पास ब्लैक बॉल है, 5 के हमारे पास ब्लैक बॉल है। तो पहले आप बैग को समझ लीजिए कि हम पे टोटल बॉल्स कितनी है। तो हमने देखा हमारे पास टोटल जो बॉल्स हैं वो हमारे पास कितनी है, 3 रेड है और 5 हमारे पास क्या है, ब्लैक है। तो अगर बॉल कहते हैं 5 + 3 8, तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, 8 है। कितनी बॉल्स है हमारे पास, 8 बॉल्स हैं। अब बात करते हैं मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो आपको बोले अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर हमें निकालनी है तो एक बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई, क्योंकि हमें टोटल, जैसे हमने पढ़ा था ना कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स होते हैं और फेवर इवेंट आप लिखते हैं, मीन्स फेवर्ड इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई, 8 हो गई, यू गेटिंग माई पॉइंट। और हमारे पास रेड बॉल कितनी थी, 3, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई रेड बॉल निकलने की, 3/8। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, नॉट रेड, क्या बोल रहा है, नॉट रेड। तो आप इसको जो है ये वाली रेड बॉल निकाल ली, आप इसको 1 से माइनस करें तब भी आंसर निकल आएगा, वरना इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। लेकिन नॉट रेड का मतलब क्या हुआ, ब्लैक बॉल की बात कर रहा है कि अगर मान लो अगर आपके पास वो कह रहा है नॉट रेड निकालनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी नॉट रेड निकाल रहे हैं इस बैग के अंदर, अगर रेड नहीं निकलेगी तो कौन सी निकलेंगी, ब्लैक निकलेंगी। तो ऑब्वियसली बात है, आप देखिए टोटल बॉल कितनी आपके पास 8 है और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 5, सो कितनी आएगी आपके पास 5/8। आई होप ये आपको समझ आया। नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white? Oh yeah, this we have to find out. Simple है, बॉक्स बना लीजिए एक सिंपल सा। आप एक बॉक्स बना लिया हमने, ओके ये हमारा जो बॉक्स है। अब क्वेश्चन में देखा बॉक्स कंटेन क्या है, एक तो हमारे पास क्या है 5 क्या है रेड मार्बल है, ऑलराइट 8 हमारे पास क्या है वाइट मार्बल है एंड 4 हमारे पास क्या है ग्रीन मार्बल है। तो लाइक दिस टाइप क्वेश्चन यू ऑलरेडी नो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक लाइक टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने। तो हियर वी राइट फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो उसको हम कैसे कर लेंगे, लाइक हमें मालूम है हमारे पास कितने 5 रेड है, 8 वाइट है और 4 हमारे पास कितने ग्रीन है। अब इनका आप टोटल कर लीजिए। सो आपको मालूम है अगर हम 8 + 5 करते हैं या ऐसे कर लीजिए 8 + 4 कितना होता है आपका 12 और 12 + 5 कितना होता है आपका 17। तो टोटल हमारे पास मार्बल कितने हो गए 17 मार्बल्स हो गए। अब बिल्कुल सिंपल है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी फॉर रेड मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ किससे निकालनी है, हमें रेड मार्बल की निकालनी है। तो अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल निकालनी है। टोटल मार्बल हमारे पास कितने हैं 17 है और हमारा रेड मार्बल कितने 5, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी 5/17। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड बोल रहा है हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल निकालनी है। टोटल मार्बल हम पे कितने हैं 17 और बैग के अंदर कितने 8 हैं, तो कितना आएगा 8/17। इसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। तो सिंपल है, आप देखिए टोटल मार्बल हम पे कितने हैं 17 है, आपको ग्रीन मार्बल नहीं चाहिए, तो ग्रीन के अलावा मतलब अपार्ट एक्सेप्ट फ्रॉम ग्रीन, तो ग्रीन हमारे पास 4 है, इसके अलावा ये कितने हमारे वाइट कितने 8 और 8 + 4 13 है, कितने ये 13 है हमारे पास। सो कितना जाएगा नॉट ग्रीन प्रोबेबिलिटी 13/17। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 10th। इसमें क्या दे रखा है, एक आपके पास पिगी बैंक है, इसमें मतलब पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन। इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बैंक है हमारे पास, बैंक मतलब आपके घर में छोटा सा आपने को जिसमें पैसे जमा करते हैं, पिगी बैंक भी कॉल इट। तो उस बैंक के अंदर उसके अंदर जो हमने पैसे डाले हुए, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप पे क्या है जो कॉइन है 50 पैसा कॉइन है, एक 50 पैस कॉइन है और उसका जो नंबर है कितने हैं वो आपके पास 100 कॉइन्स हैं। कितने 100 कॉइन्स हैं। 50 पैसे के आपके पास कितने कॉइन है 100, ठीक है। उसके पास मतलब 50 आपके पास 1 रुपीज़ कॉइन है, आपके पास क्या है ₹1 है और उसके कितने कॉइन है आपके पास 50 कॉइन्स हैं आपके पास, कितने 50 और 20 आप पे क्या है 2 रुपीज़ कॉइन है, तो ₹2 के आपके पास कितने हैं 20 कॉइन्स है, ओके। एंड 10 आपके पास क्या है 5 कॉइन्स है, ₹5 के आपके पास कितने कॉइन्स हैं 10 कॉइन्स हैं, ठीक है। ये दे रखा है आपको, उसने कहा इफ इट इज लाइक इक्वली लाइकली दैट one of the coin
will fall out when the bank is turned upside down. So what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin or will not be a ₹5 coin? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. तो देखिए आपको देखना है कि आपके जो आपका पिगी बैंक में उसमें आपने कितने कॉइन्स इकट्ठा कर रखे हैं. सो अगर आप देखें पहले तो लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल कॉइन्स. क्या लिखेंगे? टोटल कॉइन्स. तो मैं इसके यहाँ पे डायरेक्ट बता दूँगा टोटल कॉइन्स कितने आपके पास. 100 कॉइन्स किसके थे? 50 के. सो 100 कॉइन्स आपके थे कौन से वाले? 50 पैसे वाले. ठीक है. और आपके पास ₹1 के कितने कॉइन है? 50. और ₹2 के कितने कॉइन थे आपके पास? 20. और ₹10 के कितने ₹5 के कितने कॉइन है? 10. तो अगर आप इसका टोटल देखेंगे तो आपके पास कितना आ गया ये? 150, 170, 180. तो आपके पास टोटल नंबर जो कॉइन है आपके पिगी बैंक के अंदर वो कितने? 180 कॉइन थे टोटल मिला के, जिसमें मिक्स है. मतलब 50 पैसा कॉइन है, ₹1 कॉइन है, ₹2 कॉइन है, ₹5 कॉइन है. अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल बी 50 पैसा कॉइन. तो बिल्कुल सिंपल है, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन. तो आप क्या लिखेंगे? 50 पैसा कॉइन अगर आपको निकालनी है तो आपको टोटल कॉइन्स कितने आपके पास? 180 है क्वेश्चन के अंदर. और जो 50 पैसा कॉइन्स है आपके पास वो कितने? 100 है. तो आप इसको 100 आउट ऑफ ये कर लेंगे. तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया. 2 5 = 10 और 2 9 = 18. तो आपके पास कितने आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी? 5/9 आ गई है. ओके. और इसके बाद आपका सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? इसने बोला है प्रोबेबिलिटी विल बी क्या विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन. इसने कहा नॉट अ ₹5 कॉइन होना चाहिए. तो बिल्कुल सिंपल है. टोटल कॉइन कितने आपके पास? 180 है. आपको उसने बोला 5 वाला कॉइन नहीं होना चाहिए. तो टोटल कॉइन में से अगर आप 5 वाले कॉइन हटा दें तो कितने बचेंगे आपके पास? 170 कॉइन्स. देखिए अगर आप ये 10 कॉइन थे ₹5 उनको हटा दीजिए टोटल में से, कितने बचे? 170. तो 0 से 0 कैंसिल. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपका? 17/18. सो दिस इज योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. इन क्वेश्चन नंबर 11 इट इज गिवन टू यू. गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. The shopkeeper take out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. So what is the probability that the fish taken out is a male? So भाई firstly we can say total number of fish. Total number of fish. अब जो हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फिश क्या है हम पे इसने बोला है क्वेश्चन में 5 तो हो गई आपकी मेल और 8 आपकी क्या हो गई? फीमेल. तो अगर टोटल फिश देखेंगे तो 8 + 5 कितना होता है? 13 फिश हो गई एक्चुअली, या फिशेस कह दीजिए आप इसे. ठीक है ना. अब इसने वो क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट. बिकॉज में 13 है टोटल. आपको निकालनी है कौन सी? मेल फिश. तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश. तो बिल्कुल सिंपल है. आपको में टोटल फिश कितनी आपके पास? 13 है. और जो मेल फिश है इसमें कितनी थी? 5. तो आपका आंसर कितना आ गया? 5/13. ओके. अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 12 में. क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे. थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा है देखने में, बहुत इजी है. लेकिन इसमें लिखा हुआ अ गेम ऑफ चांसेस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम टू एट रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर. आपने वो देखा हुआ स्पिनिंग वाला गेम जिसमें पॉइंटर लगा होता है, आपसे घुमाते हैं तो जहाँ पे आकर देखा उसमें पॉइंट पे आकर रुकता है. तो इसने बोला जो हमारा स्पिन जो हमने बनाया उस पर जो नंबर्स है हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स है हमारे पास स्पिन के अंदर. ठीक है. और हर एक नंबर आने चांस आपको वाला इक्वली है. तो इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8. आपको बताना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की क्या होगी. तो अगर पहले पार्ट की बात करता हूँ मैं, हमें निकालना है कि अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितनी होगी इसमें. तो आप देखेंगे अगर हम प्रोबेबिलिटी करते हैं हर एक नंबर को आने की संभावनाएं कितनी है. आप देखेंगे 1 2 3 4 टोटल ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? 8 है. और हर एक नंबर को आने की कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/8 है. तो मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक्चुअली 1/8 है. इसका मतलब ये अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो वो भी कितनी होती है आपकी? 1/8 ही होती. या बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो वो भी कितनी होती? 1/8 ही होती. ओके. अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. इसमें बोल रहा है ऑड नंबर पूछ रहा है, आपको निकालना है ऑड नंबर. सो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर. देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करके बता रहा हूँ कि बड़े सिंपल क्वेश्चन है इसलिए. अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर निकालना. तो आपको टोटल तो कितने हमारे पास पूरे स्पिन में टोटल नंबर तो हम पे कितने? 8 है. अब इसमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर. आप इसमें देखिए कितने ऑड नंबर है हमारे पास. सो ऑड नंबर में आपको मालूम है एक हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास क्या होता है? 1 मिनट आप देखेंगे जरा इसको. ऑलराइट. एक कौन सा 3 है और एक कौन सा 5 है और एक 7 है. सो 1 3 5 7 ये हमारे पास 4 ऑड नंबर है. तो टोटल ऑड नंबर कितने हमारे पास? 4 हो गए. सो आंसर कितना आएगा? 4/8. आप समझ पा रहे हैं 4 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हमें निकालना था ऑड नंबर. तो आउट ऑफ 8 में से कौन कौन सा नंबर हम पे ऑड है? एक तो 1 है, एक हमारे पास 3 है, एक 5 और एक 7 है. तो काउंट करके कितने टोटल 4 नंबर हो गए. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/8. तो उसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगी आपके पास? 1/2. ऑलराइट. अब थर्ड पार्ट पे आते हैं बिल्कुल सिंपली. थर्ड पार्ट पे क्या बोला उसने? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2.
probability of a number greater than 2। अब देखिए टोटल आपके नंबर कितने हैं, 8 है। अब आपको उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर कौन सा, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8, इसको काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई, 6/8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगी, 3/4। बिल्कुल सिंपल सा है। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में। फोर्थ तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9, क्या बोला, नंबर लेस देन 9 बोल रहा है क्वेश्चन में। तो वो तो बिल्कुल सिंपल है, आपको मालूम है लेस देन टोटल नंबर हम पे कितने 8 है, और लेस देन नंबर टोटल कितने हमारे पास 8 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी, 1। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल डू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। Alright, if you understand these question, if you're facing any kind of a problem in any other question also, so you just send me in my comment box, and I hope you liking my videos. So if you want more videos from my side, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.